नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते और यूँ सोचते हैं कि ये तो कभी परेशानी आ ही नहीं सकती, मगर आज के टाइम में हर जगह कोई भी परेशानी आ सकती है। तो सांप के काटने पे हम क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में ये वीडियो है। शुरुआत में मैं कुछ जो जहरीले सांप हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए और सांप के काटने में क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलतफहमियां, वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात समझने की है वो ये है, जो 70% जो सांप काटते हैं वो बिना जहर वाले सांप होते हैं। बाकी 30% जो जहरीले सांप होते हैं उनके काटने पर भी लगभग 50% में ही जहर अंदर जाता है। अन्य सिर्फ चमड़ी तक ही सीमित होते हैं। और जो भारत में सबसे ज़्यादा जहरीले सांप हैं उनमें नाग, क्रैत और पिट वाइपर, जिनकी मैंने फ़ोटो भी शेयर की है, ये सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में आते हैं। अब मान लीजिए एक सांप ने काट लिया, तो फिर हम क्या करें? तो सबसे पहले मरीज़ को दिलासा दें, उसको घबराने नहीं दें और उसे समझाएं कि सब सांप जहरीले नहीं होते। और रोगी को लिटाकर जो उसका प्रभावित अंग है जहाँ काटा है उसको दिल की तुलना में नीचे रखें, यानी हाथ को ऊंचा करके नहीं रखना है। दूसरा, काटे हुए शरीर के अंग को स्थिर रखकर अगर संभव हो तो एक पट्टी का उपयोग करके, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, और इस तरह से बांध के, इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है ताकि ऐसा ना हो कि मेन ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाए और गैंग्रीन हो जाए, लेकिन इसको सिर्फ इमोबिलाइज करना है ताकि हाथ हिले नहीं। और इसी को भी, हाथ को भी ऊपर छाती पे नहीं रखना है, साइड में ही रखें, दिल के जो लेवल है उससे नीचे रखें। और इस पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लक्षण बनने तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार 6 से 12 घंटे तक जहर के असर नहीं आता और कभी कभी 24 घंटे तक भी लग जाते हैं, या उनकी निगरानी ज़रूरी होती है। काटे हुए हिस्से में अगर कोई अंगूठी पहनी है, कंगन है, जूते हैं या कोई भी दबाव पैदा करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको वहाँ से निकाल लें, क्योंकि बाद में सूजन हो जाती है और वो चीज़ को निकालना मुश्किल हो जाते हैं। और जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? काटे हुए भाग को धोना नहीं चाहिए। जख्मों को धोने से विष तेजी से फैलता है। रोगी को कोई भी नशे की चीज़ नहीं देनी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने ना दें। काटने की जगह पर बर्फ़ लगाकर इसे ठंडा ना करें। सांप पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पकड़ने के चक्कर में किसी और को काट सकता है। यदि सांप को मार डाला गया है तो उसे पहचान करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएं। हॉस्पिटल के अलावा एंटी स्नेक विनोम जो इसकी दवाई होती है वो और कहीं भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो देना भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, सब नहीं दे सकते। और जहर को निकालने के लिए कोई भी चीरा देना या जहर, फिर जैसे पहले जहर को चूसना बोला जाता था, वो भी आज की डेट में अप्रभावित साबित हो गया है और कई बार ये फ़ायदे के बजाय नुकसान करता है। इसलिए कुछ काटना नहीं है और उसको चूसना नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर कोई एंटीसेप्टिक भी नहीं लगाना है और उसको कोई पट्टी भी नहीं बांधनी है। अब जब रोगी को हॉस्पिटल में लेके जाएं तो कोशिश करें कि सांप के काटने का समय आपको पता हो, उस समय रोगी क्या कर रहा था जब सांप ने काटा इसका पता हो, और शुरुआत में आपने क्या उसको इलाज किया है वो आप ज़रूर बताएं, और कौन सा सांप था, किस तरह का दिखता था, ये थोड़ी डिटेल ज़रूर पता कर लें। अब कुछ ऐसी बातें जो गलतफहमियां सांप के काटने के बारे में बहुत टाइम से समाज में रहती हैं, वो ज़रा मैं बताता हूँ। एक गलतफहमी ये है कि सांप का जहर घी खाने से उतर जाता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। सांप का जहर इसके स्पेशल ट्रीटमेंट से ही ठीक होता है। देसी घी या किसी भी घी से इसका कोई लेना देना नहीं है। गलतफहमी नंबर 2, अगर सांप जहरीला है तो कटे हुए व्यक्ति के मुंह से झाग निकलता है। ये भी गलतफहमी है, क्योंकि ज़्यादातर सांपों के मामले में ये बात सच नहीं है। गलतफहमी एक और जो बोलते हैं कि सांप काटने पर पीड़ित व्यक्ति के घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकालना चाहिए,
बल्कि दीवार या छत तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है और मुझे बहुत अजीब लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं पहली बार इसको बुक में पढ़ा। और ये बिल्कुल नहीं करें। सांप के काटे जाने पर झाड़ फूंक या प्रार्थना के द्वारा ठीक उपचार किया जा सकता है। सभी सांप जहरीले नहीं होते। सभी जहरीले सांपों के जो डंक होते हैं वो भी प्राणघातक नहीं होते। तो इस तरह के जो सांप हैं उनमें कुछ मरीज़ तो ठीक हो ही जाएंगे, झाड़ फूंक से उन्हें वैसे भी कुछ नहीं होता। तो इस चक्कर में ये अंधविश्वास बढ़ता जाता है। और एक और जो बात है वो ये है कि जैसे सांप बीन पे नाचते हैं, देखो सांपों में सुनने की क्षमता नहीं होती, तो किसी बीन वगैरह से उनके नाचने का दावा बिल्कुल गलत है। इसी तरह से सांप दूध पीता है, ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। सब जो सपेरे हैं वो आमतौर पर सांप को भूखे रखते हैं और तभी सांप दूध पीते हैं जब उन्हें कोई और चारा ही नहीं दिखता। सांप जब भी प्यासे होते हैं तो पानी ज़रूर पीते हैं। तो एक ये कुछ गलतफहमियां हैं जो सांप के काटने के बारे में रहती है। तो कुल मिला के ये कुछ ज़रूरी जानकारी है जो हर एक आदमी को पता होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी बेस लाइन है वो यही है कि काटे हुए व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए और हॉस्पिटल में ही उसका इलाज होना चाहिए। उससे पहले घाव में किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें, लेकिन खरपच्ची लगा के उसके जॉइंट को इमोबाइल ज़रूर कर दें। उम्मीद करता हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास जो सांप के काटने के बारे में आपसे शेयर किया है, ये आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।